से व्यापार मुहूर्त देखना कैसे सीखें। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि व्यापार मुहूर्त ज़रा देखें, दुकान खोलने का मुहूर्त देखें, कोई भी व्यवसाय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका मुहूर्त कैसे बताएं। तो आज मैं इस सस्पेंशन को आप लोगों को दूर करने जा रहा हूं, ताकि आप लोग अपने से पंचांग जो रखते हैं उसी पंचांग के माध्यम से व्यापार मुहूर्त देखना आप स्वयं सीख जाएं, ताकि आप ऐसा कमेंट भी नहीं कर पाइएगा, ताकि आप लोग आसानी से सीख लेंगे। तो आपको कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि हमको व्यापार मुहूर्त देख के बताइए, या कोई भी मुहूर्त देख करके कैसे बताएंगे, इसके बारे में आप उसी आधार पर देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए गृह प्रवेश मुहूर्त देखना हो तो आप कैसे देख पाएंगे। उसके लिए यदि आप तिथि, नक्षत्र, वार, करण, लग्न इत्यादि जो भी उसके नियम हैं, यदि ज्ञान आप नहीं रखते हैं, भूल जा रहे हैं या उसकी जानकारी नहीं रख पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उसको भी आप यदि पंचांग रखते हैं तो अपने से उस मुहूर्त को निकाल लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे। चलते हैं हम लोग आज व्यापार मुहूर्त के बारे में चलते हैं कि कैसे व्यापार मुहूर्त अपना देखेंगे, कैसे किसी को दुकान खोलना है उसके लग्न मुहूर्त कैसे बताए जाते हैं, उसको देख करके आप सीख जाएंगे। तो चलिए देखिए, आप यदि ऋषिकेश पंचांग यदि रखते हो या कोई भी पंचांग रखते हैं उसमें सारी बातें दी हुई रहती है, आप आसानी से सीख पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर व्यापार मुहूर्त की बात की जा रही है, आप उसे देख लें और आसानी से समझ लें। यहाँ पर देखिए व्यापार मुहूर्त के बारे में दिया है, पेज नंबर यहाँ पर प्राप्त होगी आपको। जैसे पेज नंबर यहाँ है ऋषिकेश पंचांग के 45 नंबर पेज। 45 नंबर पेज पर जब जाएंगे, यानी इस ऋषिकेश पंचांग के अंतिम पेज पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया है विपणनी दुकान आरंभ व्यापार मुहूर्त। तो यहाँ पर सारे मुहूर्त एक वर्ष में के पंचांग जो हमें होता है उस पंचांग में व्यापार का मुहूर्त आसानी से देख पाएंगे। ये सब सारणी बना हुआ है, ये ऊपर में भी व्यापार मुहूर्त का ही सारणी है। इसको आप देख करके सारी महीना, तिथि और वार, नक्षत्र सब कुछ दिया हुआ रहता है, उसे देख करके आप यहीं से निकाल सकते हैं। जैसे इस सभी नक्षत्रों में हम यदि अध्ययन करेंगे, जैसे यहाँ देखिए चैत्र शुक्ल तिथि पंचमी रविवार रोहिणी नक्षत्र है। इस दिन आप यदि देखेंगे तो उस तिथि के में जा करके, उस पक्ष में जा करके, उस माह में जा करके पंचांग के अंदर और उसका अध्ययन कर सकते हैं कि इस पंचमी तिथि के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि रविवार के दिन कौन तारीख पड़ रहा है, उस तारीख का आप चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए बहुत से तिथि दिए हुए हैं, बहुत से यहाँ पर मुहूर्त सारणीबद्ध करके आपको बताए गए हैं। उस सारणीबद्ध को आप कोई भी मुहूर्त इसमें से उठा करके और आसानी से देख सकते हैं। जैसे मान लें हम लोग यहीं पर ये सब सारणियाँ जो देख रहे हैं, हम बीच में ही से उसे ही उठा लेते हैं। जैसे भाद्र कृष्ण पक्ष तिथि द्वादशी सोमवार मुख्य नक्षत्र व्यापारणी और व्यापार दोनों आप कर सकते हैं। बड़ा व्यापार करना हो या छोटा व्यापार करना हो, दुकान खोलना हो या दुकान का प्रारंभ करना हो, या कोई भी ऐसे विपणनी संबंधी कार्य करना हो, तो आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे इसका हम लोगों ने चयन किया भाद्रपद कृष्ण पक्ष तिथि द्वादशी। हमको तिथि वार नक्षत्र कुछ याद नहीं है, लेकिन इसी के आधार पर हम लोग चाहेंगे तो अपना उस मुहूर्त को निकाल लेंगे। तो चलते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष में। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष का महीना हम लोग आ गए। यहाँ पर देखिए द्वादशी तिथि सोमवार, मुख्य नक्षत्र भी आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि द्वादशी तिथि शुक्रवार चंद्रवार यानी सोमवार को मुख्य नक्षत्र है। तो यहाँ पर इसके और नीचे चले आएंगे जहाँ पर यहाँ दिया रहता है पक्षे अश्विना विविध मुहूर्ता। इसी में देखिए हम लोग चलते हैं, यहाँ नौमी तिथि है, यहाँ 10वीं तिथि है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर तिथि द्वादशी है, सोमवार, पुखे, जातकर्म, नामकर्म, यानी ये सब मुहूर्त उस दिन है। शिशु तांबूल भक्षणम, भूपसेवन, दोलारोहण, भूषा घटन, गोक्रय विक्रय, नवान भक्षण, शिल्प विद्या, भैषज्या, विपणनी व्यापार। आ गया क्लियर आपको? हाँ समझ लिए।
गजास्वकृत धान्य छेदन मुहूर्त, यानी द्वादशी तिथि के दिन आप व्यापार मुहूर्त, व्यापार विपणी आदि दुकान खोलने का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये स्पष्ट आपको हो गया, आपको समझ में अच्छी तरह से निश्चित ही आ गया होगा कि व्यापार मुहूर्त देखने के तरीके क्या हैं। एक सरलता रूप से है, विशेष रूप से आप उसके लिए आप तिथिवार नक्षत्र आपको याद करना होगा। जैसे व्यापार मुहूर्त के लिए देखें यहाँ पे भी विपणी मुहूर्त दिया हुआ है। विपणी जहाँ लिखा है तो आप समझें कि उस दिन दुकान खोलने का मुहूर्त है, उस दिन दुकान आप खोल सकते हैं। यहाँ देखिए तिथि तृतीया है, शनिवार, उत्तरा भाद्रपद, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा तो उसमें हम लोगों ने देखा, तो आप देखिए यहाँ पर पुनः हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे ये तृतीया तिथि है, भाद्रपद में ही तृतीया तिथि है, हम लोगों ने द्वादशी का चयन किया था। अब यहाँ देखिए भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि तृतीया, शनिवार, उत्तरा भाद्रपद, तो ये भी आप समझ गए, तो स्पष्ट है। जो यहाँ पर है वही बात यहाँ पर भी है, यानी भाद्रपद ये माह है कृष्ण पक्ष का, उसमें यहाँ पर देखिए तृतीया तिथि है, शनौ यानी रवि शनिवार, उत्तरा भाद्रपद, शुभंगा बिना कृष्ण वस्त्रान नील मंदिर रत्ना धारण विपणी मुहूर्त। एक क्लियर हो गया कि उस दिन आप व्यापार का मुहूर्त कर सकते हैं। व्यापार के लिए यानी दुकान खोलने का, दुकान का शुरुआत आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई रोका टोकी नहीं है। अब रह गई बात कि उस दिन थोड़ा सा ये भी देख लेना चाहिए, जैसे पुख्य नक्षत्र है द्वादशी के दिन, परिध योग पर योग कौन पड़ रहा है, तो परिध योग की समाप्ति रात में 2:58 पर है, यानी आगे देखें कोई भाद्रा तो नहीं है, तो यह भाद्रा भी नहीं है, इसलिए कि कौलव और तैतिल ये दोनों हमारे जो हैं कर्ण पड़ रहे हैं। भाद्रा देखिए यहाँ पर है, यानी आगे चल कर के है, उस दिन नहीं पड़ रहा है, इसलिए आपको उससे भी बच गए। अब रह गई बात की तारीख कैसे देखें, तो तारीख के लिए आप यहाँ देखिए द्वादशी की पंक्ति में चलते जाइए, बढ़ते जाइए, और यहाँ देखिए 11 तारीख पड़ेगा। अब 11 तारीख का मतलब कौन महीना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ देख लीजिए। 1 सितंबर से यहाँ पर देखिए 15 सितंबर तक है, तो अब 11 सितंबर, इसका मतलब 11 सितंबर आप बताएंगे जजमान को। इस प्रकार हम लोग इसका अध्ययन करते हैं और समझते हैं। तो 11 सितंबर के दिन यह क्लियर हो गया। उस दिन सूर्योदय जो है, चंद्रमा जो है कर्क राशि में है, सूर्योदय जो है उस दिन देख लीजिए 5:51 पर है, सूर्यास्त 6:09 पर है, और औदयिक सूर्य स्पष्ट जो है 4 राशि यानी कर्क राशि, 23 अंश 13 कला 28 बिगला पर है। इस प्रकार हम लोग किसी भी नक्षत्र का चयन करते हैं और समझते हैं, दूसरे को भी समझाते हैं। धन्यवाद।